आ जाओ आ जाओ, चलो खेल शुरू करते हैं, चलो मजे करें। मेरा भी लो। सब एक साथ रखो, लाओ। सब रेडी है ना? देखो ये कोई बच्चों का खेल नहीं है, तूफान भी ये खेल नहीं दिखा सकता। और तुम इसमें माहिर हो ना? हाँ हाँ बिल्कुल। टेबल की हालत देखो कितनी गंदी हो गई है, बस करो अब। इतना तो खेल में होता ही है। बहुत खूब। खेल खत्म। तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया है? नहीं, मुझे भूख नहीं है। बहाने मत बनाओ, चुपचाप इसे खा लो। इस मशीन के शोर की वजह से मैं सो नहीं पाता हूँ। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। पापा, क्या मैं आपके लिए सैंडविच बना कर ले आऊँ? आ जाओ। स्मिथ, अपने हाथ से खाओगे ना तुम? जल्दी जाकर मेरे लिए एक चाय लेकर आओ। चलो बैठ जाओ। अगर ये चाय भी नहीं ला सकता तो इसका यहाँ क्या काम है? काम से याद आया, आपको इससे स्कूल जाना होगा। मुझे? और स्कूल? हाँ तो? मैंने कई सालों से स्कूल की शक्ल नहीं देखी। हाँ। मैनेजर ने आपको बुलाया है। मैनेजर ने? कौन सा मैनेजर? कहाँ का स्कूल? मुझे क्या पता। अभी तो मैंने आंखें भी नहीं खोली है। बंद भी कर दो इस मशीन को, हमेशा चलती रहती है। ऐसे ही हमेशा चलती रहेगी तो इतना बिल आएगा कि सब मिलके नहीं भर पाओगे। तो आप क्या गंदे कपड़े पहने? वो ऐसे भी तुमसे कुछ होता तो नहीं, हमेशा पहन के ही भरोसे रहते हो। हिकमत, जरा आप ही सोचिए और बताइए मुझे, अगर मशीन नहीं चलेगी तो वो कपड़े कैसे धोएगी? तो आखिर तुमने मान लिया कि तुम आलसी हो ना? मैंने सिर्फ सच कहा। अच्छा एक बात बताओ, क्या उम्र है तुम्हारी? हाँ? तुम्हें लगता है तुम मेरे आगे टिकोगे? तुमने अभी तक अपनी उम्र नहीं बताई। वैसे इसकी उम्र तो 35 साल है, लेकिन ये इतना मैच्योर दिखता नहीं है। मेरा बच्चा मेरी किस्मत बदलेगा। देखो, मैं इसको एक्टर बनाऊंगा। मेरा बच्चा, इसको ना मैं टीवी सीरियल में एक्टिंग करवाऊंगा। बड़े बड़े एक्टर्स को पीछे छोड़ देगा ये, और बहुत फेमस होगा, बहुत पैसे कमाएगा। यही तो हमारी गरीबी दूर करेगा। हाँ सही कहा। ये जरूर करेगा, देख लेना। चलो उठो, नहीं तो तुम लेट हो जाओगे। उठो। चलो चलो चलता हूँ। फिको, स्कूल में आज अच्छे से रहना, किसी को परेशान मत करना, ठीक है? ठीक है। ये मशीन का शोर मुझे सोने नहीं देगा। तो मैं तूफान के घर जा रहा हूँ, वहीं चैन से सोऊंगा। हाँ पता है, बियर पीने जा रहे हैं। प्लीज, आज स्पेशल खाने का मन है। डिनर में टोमेटो सॉस के साथ पास्ता बना लो। लगता है आप आज पास्ता खाकर ही मानेंगे। चलो बेटा, अपने कमरे में चलो, दीदी यहाँ साफ कर देगी। उधर क्या है? इधर आओ, यहाँ पर बैठ जाओ बेबी, बैठ जाओ आराम से। लो, तब तक तुम अपने खिलौने से खेलो और मैं काम कर लेती हूँ। गुड मॉर्निंग। हेलो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मुझे कहना है, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर तुम बिजी ना हो, मेरा मतलब अगर तुम फ्री हो तो क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी? नहीं, मेरे पास घूमने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। मैंने कुछ गलत कहा क्या? तुम्हें कोई बात बुरी लगी हो तो आई एम रियली सॉरी। कल तुमने जो भी किया उसके लिए थैंक्स, पर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, समझ गए? एक्सक्यूज मी, मैंने कब कहा तुम्हें जरूरत है? तुमने यहाँ आकर हमारी हालत देखी और तुम्हें लगा मैं गरीब हूँ और मेरे पापा शराबी हैं तो मैं बच जाऊंगी, और इसलिए तुम वापस आए हो। सही कहा ना?
नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुझे बिल्कुल गलत समझ रही हो। पर तुम तो मेरी बात समझ गए ना? हाँ, मैं तो समझ गया, लेकिन एक सेकेंड, एक्सक्यूज मी। हाँ कहो। जहां कहाँ गया था वहां पहुंचा दो। ठीक है, मैं वहां आता हूं। ठीक है, सॉरी, कुछ जरूरी था। चलो एक काम करते हैं, मैं इस पेपर पर अपना नंबर लिखता हूं। अगर तुम्हें जानना हो कि मैं तुम्हारे बारे में क्या सोचता हूं तो मुझे कॉल करना। ये लो। मैं इसे यहां रखता हूं, ठीक है? तो मैं चलूं? देखो, तो अगर तुम्हें यहाँ किसी भी नंबर का रूट निकालना है तो तुम... कुछ लगा हुआ था। चलो लेट्स कंटिन्यू। क्या वो आरजू तुम्हारे खास दोस्तों में से एक है? हाँ है तो, पर क्या हुआ? मेरा भाई हिकमत उसको पसंद करता है। तो अगर वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है तो तुम उससे बात करोगी? मुझे उठो उठो उठो, चलो चलो। लेकिन हुआ क्या कर रही है? क्या तुम्हें अपने पापा की कार की आवाज नहीं सुनाई दी? अगर उन्होंने इसे यहाँ देख लिया तो हम सबको मार डालेंगे। क्या मतलब? चलो, उठो। लेकिन मॉम, पापा तो इस वक्त कभी घर नहीं आते हैं ना। चुप जाओ। नहीं मॉम, वहाँ नहीं, इधर यहाँ टेबल के नीचे आकर छुप यहाँ पर चुप जाओ, रहना पड़ेगा मुझे। जल्दी करो, जल्दी छुप जाओ। हाँ, बस। ओहो, मैंने कहा था ना तुमसे। तुम बैठो बैठो, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। हाँ, मैं शायद हो जाती हूँ। दरवाजा खोलो जल्दी। मैं कब से दरवाजे पर खड़ा हूं, पर माँ बेटी पता नहीं क्या हो गया है, क्या काम में बिजी हैं। क्या हो गया है तुम्हें? क्या किए जा रही हो तुम? मैं जमीन पर लौट कर नहीं आ रहा। पता नहीं कब सुधरेगी। कोई काम था क्या आपको? क्या मतलब है तुम्हारा? ये मेरा घर नहीं है क्या? नहीं। अरे ऊपर वाले से डरो, सिर्फ इसलिए कि हमारा तलाक हो गया है। मैं अपनी बच्ची से नहीं मिल सकता क्या? आई बड़ी तलाक हो गया है। वाह 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 वाह, क्या बात है। तुमने पढ़ाई करना कब से शुरू कर दिया बेटा? हैं? इस बार एग्जाम्स में से बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। बहुत अच्छे। वो तो आने ही थे, क्यों नहीं आएंगे? आखिर वो यहाँ इतनी खुश जो है। खाने में क्या है? एग करी बनाई है। हाँ, और बढ़िया। साथ में है पुलाव। अच्छी बात है, चलो फिर ले आओ, भूख लगी है। किचन में लगा दूं क्या? उसकी क्या जरूरत है, यहीं पर ले आओ, मैं यहीं खा लूंगा। और क्या, मुझे अभी काम पर भी जाना है। मैं पास में ही काम कर रहा था, भूख लगी तो बस कुछ खाने के लिए आ गया। यहाँ क्या कर रहा है? जल्दी सर मेरी बात सुनिए। सर भाग जाओ यहाँ से। मैं तो इसे पढ़ाने आया था। सर तेरी हिम्मत, मेरी कोई गलती नहीं है। अभी बताता हूँ। भागो। मैंने तुमसे पहले ही कहा था ना, उसने कुछ नहीं किया है। अरे बाप रे, क्यों छोड़ दो? रुक जा। क्या हो रहा है? रुक जा। आज तुझे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा तुझे, ढूंढ कर रहूंगा मैं। जिंदा नहीं छोड़ूंगा तुझे, मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। क्या है ये सब? ये तुम्हें ही देखकर सीख रही है। मैं यहाँ नहीं रहता तो तुम किसी को भी घर में आने दोगी? हाँ हाशिम,
हाशिम वो यहाँ बस पढ़ाने के लिए आया था। कैसे मान लूं कि ये पढ़ाने के लिए आया था? जब ये तुम्हारे साथ है तो उसे क्यों आने दिया? मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ, तुम्हें मजा आता है इन सब में, बहुत अच्छा लगता है तुम्हें। आप अपने काम से काम रखिए और यहाँ से चले जाइए। देखा, इसे अपने साथ रख के तुमने इसे भी बेशरम बना दिया। हाशिम प्लीज ऐसा मत बोलो, मैं और ये सब नहीं सुन सकती। प्लीज मेरी बात को समझो। ये कुछ भी नहीं समझेंगे मॉम, इनका दिमाग खराब हो चुका है। हो जाओ वरना मैं मार डालूंगा तुझे, मार डालूंगा। कोशिश करके देखो, तुमने मॉम को बहुत टॉर्चर किया है। इतने सालों तक तुमने मुझे और मॉम को मारा है, पर अब अगर तुमने मॉम को छुआ या एक शब्द भी बोला तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मैं समझा रही हूँ। इसे बिल्कुल अपने जैसा बना दिया है। एक छोटी सी बच्ची अपने पिता को चाकू से मारना चाहती है। निकल जाओ वरना पुलिस को बुलाऊंगी और उन्हें सब कुछ बताऊंगी और इस बार तुम्हें कोई नहीं बचाएगा। हाँ ठीक है ठीक है। सीमा, मैं अभी तो जा रहा हूँ, पर मैं वापस आऊंगा और तुम दोनों को सबक सिखाऊंगा। तुम दोनों को छोड़ूंगा नहीं, मैं बदला लेकर रहूंगा। मॉम, मॉम रोइए मत। मॉम, क्या मैं आपके लिए चाय बनाकर लाऊं? आपकी मेडिसिन लाऊं? तो बस मैं एक औरत की मदद करते वक्त तुम्हारा पैर मुड़ गया। हाँ। स्कूल टाइम पे क्या करता हूँ, उनको बचाने के चक्कर में मुझे खुद को ही चोट लग गई। चेक कर रही हूँ कि कहीं टूट तो नहीं गया। क्या कर रही हो? पैर को ऊपर रखो वरना दर्द और बढ़ जाएगा। रुको मैं देखती हूँ क्या हुआ है। यहाँ दर्द है क्या? हाँ बहुत ज्यादा। इसे हॉस्पिटल ले चलें क्या? कोई फायदा नहीं है, हॉस्पिटल जाने का टाइम वेस्ट होगा और वो भी तो यही कहेंगे ना कि मुंह चाहिए है और कुछ नहीं हुआ। डरो मत, मुझे पता है कि इस तरह की मूंछ कैसे ठीक करते हैं। परेशान मत हो, मैं सब ठीक कर दूंगी। तुम भी ना रहमत। अब मैंने क्या किया? फिलिस सुनो तो, कोई मेरे बारे में कुछ भी पूछे तो अरे क्या कर रहे हो? अब क्या हुआ? क्या किया तुमने? देखो सच में मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने कुछ भी नहीं किया है सच में। जी बताइए। गुड मॉर्निंग, हम आपकी वॉशिंग मशीन लाए हैं। नहीं, मैंने मशीन ऑर्डर नहीं की, एक बार एड्रेस चेक कीजिए। क्या ये करानफील्ड रोड नंबर 31 है? हाँ। प्लीज एली बोल। मैं हूँ। इसका पेमेंट तो ऑलरेडी हो गया मैम। प्लीज एक्सेप्ट दिस बरिस। एक्चुअली हमने ये ऑर्डर नहीं की थी, क्या हम इसे वापस भेज सकते हैं? नहीं मैम, मुझे इस बारे में नहीं पता। रिटर्निंग प्रोसीजर के लिए आपको सेलर से बात करनी होगी, हम बस डिलीवरी करते हैं। वी कांट टेक इट बैक। ठीक है, पर हम लोगों ने ये ऑर्डर ही नहीं की। वाह, नई मशीन तो काफी अच्छी लग रही है, पर तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास पैसे ही नहीं है। मैंने ऑर्डर नहीं की। प्लीज एक्सेप्ट दिस बरिस। ये वही लड़का है ना? हाँ वही है। मैंने कहा था ना, वो तुम्हें ऐसे देख रहा था जैसे वो तुम्हें चाहने लगा हो। क्या जो प्यार करता है वो वॉशिंग मशीन गिफ्ट करता है? बताओ मुझे। और क्या? मैं अभी उसे कॉल करके उसे सबक सिखाती हूँ। इसका क्या करें, अंदर रखना है या यहीं पर? अरे अंदर लेकर आइए, यहाँ थोड़ी रखेंगे। कैसे सवाल पूछ रहे हैं आप? आइए ले चलो। ये मशीन क्या उस बेवकूफ लड़के ने भेजी है? तुम उसे जानते भी नहीं हो, फिर उसके बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो? क्यों? उस बदतमीज को क्या लगा कि हम गरीब हैं क्या? मैं उससे बात कर लूंगी। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें मैंने लेटने के लिए कहा था ना। चलो अपना पैर इसके ऊपर रखो, रखो। मैम, अब आपकी मशीन सेट हो गई है और पुरानी वाली मैंने इधर रख दी है। अब हम लोग चलते हैं। थैंक्स एंड हैव अ गुड डे। ओके बाय। गुड डे मैम। उसे कॉल करके कहो कि तुम इंस्टॉलमेंट्स में पैसे वापस कर दोगी। नहीं, उसे बुलाऊंगी और ये वापस करूंगी। अरे कुछ दिनों तक यूज करके तो देखो, फुल्ली ऑटोमेटिक है और साथ में ड्रायर भी है, एक बार यूज तो करो। हाँ ऐसा क्या हुआ? क्या? हाँ ठीक है, परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है, ओके। आइजल का फोन था, उसने मुझे लॉन्ड्री पर बुलाया है, पर स्मिथ मैं फ्री नहीं हूँ। तुम्हें चोट लगी है, तुम कहाँ जाओगे? मुझे एक बच्चे को ट्यूशन पढ़ाने जाना है, उसके पापा मुझे कैश देंगे, मैं तो जाऊंगा। मैं तो बस इसकी चोट देखने आई थी, मुझे तो मसाज करने के लिए भी जाना है। बाय। हाँ ठीक है, तो इसमें आज मेरे साथ घूमने चलेगा। ओह गुड बॉय, इधर आ जाओ।
चलो अब स्मिथ के कपड़े बदलेंगे। भागो 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 भागो, रन 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 रन। हे आइजल, मैं आ गई। ओह, तुम आ गई फिलिस। हाँ, अब आप जा सकती हैं। मेरी बेटी की तबीयत खराब है, उसे हॉस्पिटल ले जाना है। वो ठीक हो जाएगी, परेशान मत होइए, बचपन में ये सब होता रहता है। उन लोगों ने बताया कि उसे बहुत बुखार है, पर मैं आज बहुत बिजी थी, सारी मशीन्स फुल है। परेशान मत होइए, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। तुम्हें देर हो जाएगी ना? कोई बात नहीं, मैं सारा काम खत्म कर दूंगी। अच्छा तो सुनो, मैंने सारे डिटर्जेंट्स यहाँ रख दिए हैं, तुम जाने से पहले ले लेना। ठीक है, थैंक्स। ये चाबी तुम रख लो, मैं सुबह ले लूंगी। मैं तुम्हें कल मिलती हूँ। शुक्रिया। आइजल सुनो। हाँ? बॉस तो नहीं आएंगे ना? नहीं, वो नहीं आएंगे, तुम काम करो बस, मैं कल मिलती हूँ। चलो अब हम मशीन खाली करते हैं। और मशीन से याद आया, उस पीस को संभाल कर रखना, वो खो गया तो नया नहीं मिलेगा। ठीक है। ओके। हेलो। हेलो बारिश। फिलिस, क्या तुम हो? हाँ, मैं ही हूँ। तुम्हारी मशीन दरवाजे पर है, वापस ले जाओ। हमें नई मशीन की कोई जरूरत नहीं है। क्या वो अब भी दरवाजे पर है? नहीं। तो क्या उन लोगों ने सेटअप कर दिया? हाँ, मैंने तुम्हें कॉल किया पर फोन नहीं लगा, और उतने टाइम में उन लोगों ने मशीन सेटअप कर दी और उसे वापस ले जाने से मना कर दिया। फिर मुझे काम था तो मैं काम पर आ गई। हाँ, मैंने उनसे कहा था कि वहाँ पहुँचते ही मशीन सेटअप कर दे। तो वो काम कर रही है? हाँ, काम तो कर रही है। तो तुमने चला ली। Karanlığa bir kibrit ruhunu ver ateşe. Omuzundan hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Eski neşe, bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. अरे क्या कर रहे हो तुम? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? Yanımda kalmadın, elimi tutmadın. स्मिथ, बेटा ऐसा नहीं करते हैं। Yanımda kalmadın mı? Öpüp koklamadın mı? जमीन पर क्यों फेंक रहे हो? Elimi tutmadın bu gece sende. स्मिथ, लाओ ये बोतल मुझे दे दो। बेटा मुझे बहुत काम है, परेशान मत करो। मुझे भूख लगी है, मैं भूल गई थी। आई एम सो सॉरी। अच्छा तुम मुझे बताओ, तुम फ्राइज खाओगे? हाँ ओके, चलो चलो फ्राइज खाएंगे। थैंक्स। क्या कोई फ्रिज रिपेयर करने के लिए आया था? नहीं, पर उन्होंने कहा था कि आज वो आएंगे। और हम बस उनका इंतजार करेंगे, है ना? जब तक वो आ नहीं जाते उन्हें कॉल करती रहो। सारे कस्टमर्स वापस लौट रहे हैं। आसिम भाई, मैं उन्हें कॉल करूं क्या? तुम चुप रहो और अपना काम करो। हटो, मैं जा रहा हूँ। कहाँ जा रहे हो? तुमसे मतलब? कल जो नया स्टॉक आने वाला है, ये उसके पैसे हैं। क्या कहा? अब अपने पैसे खर्च करने के लिए तुमसे परमिशन लूंगा मैं? आसिम भाई, क्या हुआ? क्या बाकी के सामान को पीछे शेल्फ में लगा दूं? जो करना है कर। प्लीज आप रोइए मत।
सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक्स हिकमत, मेरी मदद करने के लिए। ये मेरी तरफ से। 200 रुपए की है। 200 रुपए की है? मुझे देने होंगे। जल्दी करो, अंडा बनाने में कितना टाइम लगाओगे? हाँ रुको रुको, बस बन गया। किराज, हाँ भाई। प्लीज ब्रेड को टेबल पर रख दो। रानी साहिबा जरा ग्लासेस देंगी? ये लो। मेरे बिना खाना शुरू मत करना। खत्म हो गया, सब खत्म। भाई आओ आराम से बैठ कर खाओ। आओ। जल्दी जल्दी जल्दी। क्या फिलिस इस्मत को साथ ले गई? वो लॉन्ड्री में है, उसको आने में देर हो जाएगी। और तुम्हारा पैर अब कैसा है? हाँ अभी तो ठीक है। शो के लिए तुम सब तैयार हो? पापा आप भी कुछ खा लीजिए। नहीं, मैं अंडा नहीं खाता। चलो कोई जल्दी से मुझे एक बियर दे दो। बियर नहीं है? अगर नहीं है तो जाकर लेकर आओ। हमारे पास इस्मत के डायपर के लिए पैसे नहीं है। हम काम करके वापस आए और खाने के लिए सिर्फ अंडा है। इतनी रात हो गई है पर मेरी बहन अभी तक काम कर रही है और आपको अपने लिए बियर चाहिए। हाँ मैं बियर पीऊंगा और तू मेरे लिए एक की जगह 2 बोतल लेकर आएगा। आप अभी भी नशे में धुत हैं और कितनी शराब पियेंगे? कुछ तो शर्म कीजिए। भाई तुम भी अपनी माँ की तरह एहसान फरामोश हो। अगर मैं नहीं होता तो तुम अब तक मर चुके होते। तुम जो इतना कुछ मेरे सामने बोल रहे हो वो सिर्फ मेरी वजह से। आप मुझसे कहना क्या चाहते हैं? तुम क्यों बहस कर रहे आखिर हो? इन्होंने ऐसा क्या किया है जो हम इनका एहसान माने? क्या किया है आपने? हाँ, हम सब खाना खाने के लिए काम करते हैं, इस्मत का और किराज का ख्याल रखते हैं। उनके लिए उनके पापा आप नहीं, हम हैं। सुन रहे हो तुम लोग क्या कह रहा है? तुम्हारी माँ की तरह मैं भी चला जाता तो तुम लोग मेरी भी इज्जत करते। चुपचाप खाओ। आजकल के बच्चे भी क्यों? क्या फायदा है इस सब का? तुम्हें लगता है वो आदमी कुछ समझेगा? नहीं समझेगा तो फिर क्यों? तुम लोग खा लो, मुझे भूख नहीं है।
लगता है सब सो गए। हिकमत, यहाँ क्या कर रहे हो? बैठा हूँ। अंधेरे में? हाँ। कल सुबह तुम्हें स्कूल जाना है ना? जाओ जाकर सो जाओ। दीदी, मैं अब इन्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप ही बताओ मैं क्या करूं? कौन अपने पापा से नफरत करता है? मैं करता हूं और वो मुझसे नफरत करते हैं। क्योंकि तुम उन्हें बार बार माँ की याद दिलाते हो, इसीलिए। फिर से लड़ाई हुई क्या? बताओ तुमने अब क्या किया? क्या तुमने उनसे स्कूल ट्रिप के लिए पैसे मांगे थे? मुझे मांगने का मौका ही नहीं मिला। वो नशे में धुत थे, मुझसे और बियर मंगवा रहे थे। तो मुझे जो ठीक लगा मैंने वो कहा। तुम्हारी ट्रिप के पैसे मैं दे दूंगी, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हिकमत, क्यों सह रही हो ये सब? तुम मेरी माँ नहीं हो। मेरी माँ चली गई और तुम्हारी भी, रहमत की भी, किरास की भी, फिकरत की भी, सबकी माँ चली गई। वो हमें छोड़कर चली गई। कब तक तुम हमारी माँ का फर्ज निभाओगी? खैर छोड़ो, मैं खुद ही सब संभाल लूंगा। तुम प्लीज परेशान मत हो। पापा, पापा उठो। पापा, पापा उठो। थैंक्स फिलिस, थैंक्स मेरी बच्ची। ऊपर वाला हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। तुमने हमारे लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दी, भाई बहन के लिए। जो सैक्रिफाइसेस तुमने किए हैं उसके लिए थैंक्स अ लॉट बेटा। इट्स ओके पापा, ये तो मेरा फर्ज था।
गुड नाइट पापा। किरास, आज फिर से अपनी ड्राइंग बुक ले जाना मत भूलना। अरे मैं तो भूल ही गई थी। हटो हटो हटो। तुम आ गई। गुड मॉर्निंग। आने के लिए थैंक्स, वरना मेरी वजह से फिर सबको देर हो जाती। कोई बात नहीं क्यूटी बेबी। क्या तुम भी बिजनेसमैन बन गए हो? क्या तुम भी काम पर गए थे? ये जरूर सीईओ बनेगा, देखना। चलो चलो किरास। तुम ऑलरेडी खा चुके हो, ठीक है? भाई मेरी नोटबुक पूरी भर गई है, सारे पेज यूज हो गए हैं। आज नोटबुक की बैक साइड यूज करना, मैं भी यही करता था। ठीक है, चलो पकड़ो। मैं भी मदद करती हूँ। हाँ बोलो। कैसी हो? ठीक हूँ, क्या हुआ? तुम्हारी आवाज सुनने के लिए फोन किया। वो मैं बिजी हूँ, बाय। रुको रुको, रखना मत। आज रात को बाहर चलोगी? मैं नहीं जा सकती, मैं बिजी हूँ, बाय बाय। किसका फोन था? कोई नहीं, चलो जल्दी करो, देर हो जाएगी। जल्दी करो। जल्दी करो। अब क्या सोच रहे हो तुम? हाँ? चलो जल्दी चलो। कितनी बार कहा इसके सर पर मत तो मारा समझाओ करो। उसको। स्मिथ, आज तुम दिन भर दूल्हे के साथ रहोगे बेटा, ठीक है ना? चलो आ जाओ, आ जाओ जाओ। प्लेन को यहीं रख दो, अब हम घूमने बाहर चलेंगे। ओके, चलोगे ना मेरे साथ? मेरा बच्चा। रहमत, फिक्रत, इस्मत, हिकमत, किरास, आधे सब सुन रहे हैं। अब ये तो मानी हुई बात है कि एक आलसी औरत से शादी करोगे तो बच्चे भी आलसी पैदा होंगे। एक्सक्यूज मी, मुझे उस तरफ जाना है। माफ करना। गुड मॉर्निंग। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या मैं बस में नहीं आ सकता? पर तुम्हारे पास तो कार है ना? हाँ, कार तो है। चलो मैं डायरेक्टली पॉइंट पे आता हूँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है। तुम बस में मुझसे कुछ पूछने आए हो? और क्या? तो फिर पूछो। क्या तुम मेरे साथ आज रात डिनर पर चलोगी? नहीं, और अब मेरा पीछा मत करना। सॉरी, पता नहीं क्यों मुझे ना सुनाई नहीं दे रहा। ऐसा क्या है जो तुम बताने में इतने एक्साइटेड हो रहे हो? नहीं, कुछ नहीं। नहीं, मुझे जवाब दो। पर सवाल तो मैंने पूछा था। तुम मेरा पीछा मत करो और वो मशीन लेकर जाना, ठीक है? नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि वो एक गिफ्ट है। मैंने तुमसे गिफ्ट मांगा था क्या? गिफ्ट मांगे नहीं जाते, बल्कि खुशी से दिए जाते हैं। तुम क्यों मेरा पीछा कर रहे हो? ये क्या कर रही हो? तुम उतरना चाहती हो? तुम फिलिस, मैंने कुछ पूछा तुमसे। मुझे नहीं बताना। अरे क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जैसे हमारे बीच कुछ तो अलग है, कुछ स्पेशल। कुछ भी बोलते हो। मैं तुम्हें इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत इम्प्रेस हो गया था। तुम मुझसे इम्प्रेस हुए? हाँ। मैं कुछ पूछूं? हाँ पूछो। जिस दिन तुम रेस्टोरेंट में आए थे, उस दिन के बारे में तुम्हें कुछ भी याद है?
पहले जाओ याद करके आओ। तुमने रेड टी शर्ट पहनी थी और ब्लैक जीन्स। वहाँ सब रेड टी शर्ट और ब्लैक जीन्स ही पहनते हैं। बड़ा अच्छा ट्राई था। और एक बैच भी था, उस पर एक बर्ड बनी थी। हाथ में एक ब्रेसलेट था जिसका हुक काफी बड़ा था। बड़ा था क्योंकि तुम्हारा हाथ पतला है। और ये ईयर रिंग्स भी थे। तुमने अपने बालों में रेड हेयर क्लिप लगाई थी। मुझे सच में अब भी सब कुछ याद है। तुम्हारा चेहरा, तुम्हारी स्माइल। तुम में कुछ ऐसा है जो किसी में नहीं है। तुम्हें देख के लगता है तुम अकेले ही पूरी दुनिया को हरा सकते हो। जैसे तुमको किसी की जरूरत ही ना हो। पर तुमको भी प्यार की जरूरत है। तुम्हें इतना सख्त बनने की जरूरत नहीं है। तो क्या तुम मुझे एक मौका दोगी? डिनर पर चलोगी? प्लीज। अगर तुम्हारे पापा फिर से आए तो क्या वो मुझे फिर से दौड़ाएंगे? नहीं, वो अब यहाँ नहीं आएंगे। वो एक बार आते हैं फिर कुछ दिनों तक गायब रहते हैं। मॉम को यकीन नहीं होता है कि उनका दूसरा घर भी है। लाओ इधर। मॉम देखिए, मॉम ये यहाँ अच्छा लग रहा है ना? आई एम सॉरी, क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत प्रॉब्लम हुई। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। मतलब गलती तो है तुम्हारी, क्योंकि तुम एक लड़के हो और मेरे पापा को इस बात से प्रॉब्लम है। जो भी हो वो मुझे पागल लगते हैं। तो शुरू करें? हेलो दोस्तों, कैसे हो? टूफी, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? हाँ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तो कल से बस यही सोच रहा था कि तुम कहाँ गायब हो गए हो। चलो अब बातें करना बंद करो, मुझे एक बियर दे दो। बियर नहीं मिलेगी, पहले तुम अपना उधार चुकाओ। लो, आज सारा उधार क्लियर कर देता हूँ। वाह। तुम्हें तो जर्मन तक कुछ नहीं समझा पाए। वेल डन फिक्री। आखिर कैसे समझ पाते मुझे? मैंने इतने साल उनके देश में काम किया। ये एक्सीडेंट के बाद उन लोगों ने मुझे अपाहिज करार कर दिया। वो लोग कैमरा लेके तुम्हारे पीछे आ रहे थे, उसका क्या हुआ? उन लोगों ने कोशिश बहुत की पर वो लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। क्या बताऊं, आज भी वो दर्द सहना पड़ता है मुझे और उसी की वजह से वो लोग मुझे पैसे भेजते हैं। चलो एक बियर और दो। पहली वाली कब पी गए? तूफान। हाँ। ये लोग कौन हैं जो मेरी टेबल पर ऐसे बैठे हैं? हाँ, वो लोग। वो पीछे वाली फैक्ट्री में काम करते थे। इनके मालिक ने इन्हें नौकरी से निकाल दिया है। सच में? हेलो दोस्तों, सुनकर अफसोस हुआ। नहीं नहीं, कोई बात नहीं दोस्त। क्या हुआ? क्या आप लोगों का पैसा आपको मिल गया? नहीं, अब तक नहीं मिला। मिलेगा भी नहीं। तूफान, सब फैक्ट्री वालों को मेरी तरफ से बियर पिलाओ। क्या सच में पिलाऊं? नहीं, तुम्हें क्या लगता है? मेरे पास इतना पैसा है। क्या हुआ? तूफान, तूफान, तुमने कहीं फिक्री को देखा?
वो यहाँ 2 दिन से नहीं आया। क्यों, कुछ हुआ क्या? बस एक बार मिल जाए मैं उसे मार डालूंगा। पर क्यों? उसने ऐसा क्या किया है? उसे पेंटिंग करना नहीं आता। सारा काम बीच में छोड़कर वहाँ से सारी लकड़ियाँ चुरा कर भाग गया वो। ओह, तो ऐसा है। ठीक है, आप आराम कीजिए। वो जैसे ही मुझे कहीं भी दिखेगा मैं सबसे पहले आपको खबर करूंगा। नहीं, मैं यहीं रुकता हूँ, यहीं इंतजार करूंगा उसका। वो यहाँ पर जरूर आएगा, पर आपको यहाँ रुकने की जरूरत नहीं है। मैं हूँ ना यहाँ सब संभालने के लिए। आप घबराइए मत, मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है? ठीक है, मैं कॉल करूंगा। मैं तुम्हारे कॉल का वेट करूंगा। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगा। अच्छी पेंटिंग करते हो, उन्हें पसंद आई। उन्होंने तुम्हारी बहुत तारीफ की। महान पेंटर फिक्री हो तुम। कितना झूठ बोलते हो। हाँ, पर तूफान, वो लकड़ी बेचकर बहुत पैसा मिला। तुमने फिर से बियर ली क्या? नहीं, ये पहले वाली ही है। Karanlığa çak bir kibrit, ruhunu ver ateşe. Omuzunda hayatın yükü, yüzünü dön güneşe. Güneşe bir el ateş ettik, bilmedik kendimize inettik. Ayakkabımız yırtıktı ama dikenli yolları koşarak geçtik. Abi nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe. Nerede bizdeki eski neşe? Bile bile daladık ateşe. Kimse tutmadı elimizden, her bela geldi peş peşe.